जागरूक एक बार सचिन को इन्फॉर्म करो। ओके, बाकी को इन्फॉर्म करना शुरू करो थोड़ा। कुछ अब अहमद को फोन, अहमद नहीं, अपने ग्रुप में एक और लड़का है अमन, अमन को मैसेज हाँ कर सर। दोगे या मिस हाँ कॉल कर सर। दोगे? ओके। हाँ करी दो। और प्रीति सर। आप कल्याणी को बोल दो। हाँ सर, सचिन लेक्चर नहीं करने वाला है। आज नहीं अटेंड कर रहा? नहीं सर, रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। हाँ वो तो मैं कर दूंगा, बट अटेंड कर रहे तो अच्छा है, बिकॉज आज अच्छा वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर कल्याणी नहीं को करना मैसेज है। कर दो। ओके नो प्रॉब्लम, कल्याणी को मैसेज कर दो। हाँ ठीक है। સર નથી ફોન લાગતો. ठीक है, व्हाट्सएप पे किया था? હા વોટ્સઅપ પર કર્યો, વોટ્સઅપ પર ઓફલાઈન છે એટલે નોર્મલ કોલ કર્યો ત્યારે લાગતો નથી એમાં. नो प्रॉब्लम, 1-2 मिनट वेट करते हैं वरना स्टार्ट करेंगे। હા સર. सर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट मी स्टार्ट। लास्टली हम लोगों ने कॉल बाय वैल्यू लर्न किया था ना, द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन के अंदर कुछ स्टेपिंग किया था। ओके, कुछ आर्गुमेंट्स पास किए थे एंड वी ट्राइड टू स्टेप टू वैल्यूज बाय a function. So now the next thing is nothing but a call by reference. So what is the use of call by value? So हम लोगों ने कुछ इस तरीके से वर्क किया था कि I have a step function जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट थी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर फंक्शन इज टारगेट। हम लोगों ने ऐसा कुछ फाइनलाइज किया था कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू जस्ट चेंज द वैल्यू। ओके, इन दोनों का वैल्यू चेंज करने के लिए वो काम करे, ऐसा कुछ मुझे टास्क था मेरा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक अलग सा वेरिएबल क्रिएट किया था, इंटीजर z, that is equal to x, x equals to y and to z. Okay, and उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया था that is in swap and import the value is equals to x equals to percentage b x and y equals to percentage b. So this will be the ये फंक्शन के अंदर का कंटेंट था हमारा। दिस इज द फंक्शन कोड एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने void main के अंदर 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, दैट्स इंटीजर a एंड b। ना a की वैल्यू कुछ सेट की थी, b का वैल्यू कुछ सेट किया था एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने मैसेज दिया था लाइक बिफोर स्वैपिंग एंड हमने a और b की वैल्यू प्रिंट की। उसके बाद हमने जस्ट स्वैप फंक्शन को कॉल किया था। सो लेट मी जस्ट कॉल द स्वैप a and b as an argument and after that after swapping this there, okay, and a और b को वापस प्रिंट कर दें। That's it. तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आया था कि पहले बिफोर स्वैपिंग देन a and b का वैल्यू आया था, वैल्यू इस फंक्शन में आर्गुमेंट में गई, देन इन स्वैप x और y की वैल्यू डिस्प्ले हुई। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस कॉल बाय वैल्यू, दिस इज एक्चुअली नोन एज कॉल बाय वैल्यू।
मतलब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ बट आई एम जस्ट पासिंग द डुप्लीकेट वैल्यू एज एन आर्गुमेंट। मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ बट आई एम पासिंग डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब जैसे आप यहाँ से डेटा पास करोगे, जैसे हमने यहाँ से ए और बी पास किया, तो एक्चुअली इसका डुप्लीकेट वैल्यू पास होता है। और ये लास्ट सेशन में हमने पूरा डिटेल में लर्न किया था कि ये डेटा कुछ इस तरीके से पास होता है, इंटीजर x इक्वल्स टू a। और इस स्टेटमेंट को हमने सेपरेटली भी डिस्कस किया था लाइक दिस। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी लर्न किया था कि अगर मान लो मेरे पास a नाम का वेरिएबल है, एंड इफ आई वांट टू जस्ट मेक इट ऑफ दैट इन x, मैं a और b दोनों को, सॉरी a और x दोनों को प्रिंट करूं लाइक लेट मी जस्ट प्रिंट a बट लेट मी प्रिंट x, ठीक है। एंड अगर मैं किसी एक वेरिएबल में चेंजेस करता हूं, जैसे x की a की वैल्यू 99 करी, दोनों को प्रिंट किया, एंड आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू अभी 900 करूं, एंड इफ आई विल जस्ट प्रिंट बोथ ऑफ दिस, देन व्हाट विल हैपन गाइस? इट्स नॉट जस्ट प्रीति, एनी प्रॉब्लम प्रीति? ओके गाइस, सो ये हम कंप्लीट कर चुके थे। एंड इसमें क्या आउटपुट आने वाला था कि ये जो स्टेटमेंट है इंटीजर x इक्वल्स टू a, इंटीजर x इक्वल्स टू a, तो a का डुप्लीकेट कॉपी x के अंदर जाएगा। मतलब a और x दोनों का सेपरेट मेमोरी लोकेशन, a और x दोनों का सेपरेट मेमोरी लोकेशन होगा। इन द सेंस अगर आप दोनों में से कोई भी वेरिएबल को मॉडिफाई करो तो दूसरे में इफेक्ट जनरेट नहीं हो। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको मेरे मटेरियल का एक डुप्लीकेट कॉपी दूं, मतलब जेरोक्स बना के दूं, आप उस जेरोक्स में किसी को पढ़ते पढ़ते हाइलाइटर का यूज करने की जरूरत, मतलब हाइलाइटर का यूज करने का हैबिट होता है, तो जैसे मैंने एक स्केच पेन लिया और इंपॉर्टेंट टॉपिक के नीचे हाईलाइट कर दिया। ओके, सो इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन कि वो आपने अपने डेटा में चेंजेस किया, लेकिन ओरिजिनल डेटा में, जैसे मेरे पास जो कॉपी है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं आने वाला। ओके, आपने अपने डेटा में चेंजेस किया बट मेरे डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। दैट इज नथिंग बट ए कॉल बाय वैल्यू, दैट्स अ कांसेप्ट ऑफ जेरोक्स। कि आप डुप्लीकेट वैल्यू में चेंजेस कर रहे हो, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अदरवाइज एक बार जेरोक्स होने के बाद अगर मैं अपने कंटेंट में चेंज करूं तो आपके कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। रीजन इज इट्स ऑलरेडी, जेरोक्स इज ऑलरेडी डन, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन चुका है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है मतलब जैसे लाइन नंबर 4 चेक करो, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर x इज इक्वल टू a। तो इक्वल टू नाम का ऑपरेटर डेटा को कॉपी करने के लिए यूज हुआ है। देखिए वॉइस नहीं आ रहा, सो आई थिंक ये आपके एंड से प्रॉब्लम है गाइस। बाकी सबको वॉइस क्लियर है? गोपाल, जागृति, कुश? यस सर। एंड प्रीति, आई थिंक इट्स योर एंड लाइक सर हाँ प्रीति, आपके साइड से प्रॉब्लम है, जस्ट चेक करो वहां पे आपके सिस्टम में। जागृति एक बार प्रीति को व्हाट्सएप कर देना कि वहां से प्रॉब्लम है, कोई म्यूट वगैरह हो चुका होगा। यस। ओके, थैंक यू। सो गाइस, आई होप कि आपको ये क्लियर है। नाउ द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ दिस वन इज यहाँ पे a का वैल्यू 100, in this also we will get 100. Here a is modified so it will be 99, but the value of x will be 100. ठीक है, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पे a का वैल्यू 99 and the value of x will be 900. तो किसी एक में चेंजेस किया तो दूसरे में मॉडिफिकेशन नहीं आया। तो दैट इज यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया गाइस, मैंने नॉर्मल वैल्यू को कॉपी किया। ओके, तो दिस इज नोन एज कॉपी बाय वैल्यू। हमने सिर्फ डेटा को कॉपी, दैट इज एक्चुअली नोन एज कॉपी बाय वैल्यू। ओके, बट नाउ जब हम यहाँ पे जैसे स्वैप नाम का फंक्शन कॉल किया एंड वी वांट टू पास टू वैल्यू एज एन आर्गुमेंट, स्वैप में दो वैल्यू मैंने आर्गुमेंट में पास किया, व्हाट विल हैपन? पहला वैल्यू पहले वेरिएबल में जाएगा, सेकंड वेरिएबल को कॉपी टू सेकंड वेरिएबल। तो इट्स सिंपल। सो यहाँ से a का वैल्यू कॉपी हुआ, कहाँ पे जाएगा वो? इट विल बी फॉरवर्डेड टू दिस इंटीजर x. व्हाट अबाउट दैट b? सर b विल बी कॉपीड टू दिस इंटीजर y. बट इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है सर? इंटरनल मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, इंटरनल मैकेनिज्म कुछ ऐसा है लाइक इंटीजर x इक्वल्स टू a and integer y equal to b. This is the internal mechanism. Oh, this is like this statement. Both the statements are same. तो यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट वैल्यू हुई थी, मतलब एक वेरिएबल में चेंजेस करो, सेकंड में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सेम थिंग इज हियर गाइस, सेम थिंग इज हियर। इंटीजर x एंड y में आप जो चेंजेस करो, a और b में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। a और b के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ओके, सो पहले मैसेज आएगा बिफोर स्वैपिंग एंड a और b का वैल्यू प्रिंट होगा। तो वैल्यू ऑफ a इज नथिंग बट ए 100, द वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट ए 200। स्वैप में गए हम लोग, स्वैप नाम के फंक्शन पे मूव होते हैं, तो स्वैप के अंदर दोनों की वैल्यू इंटरचेंज कर दी। नाउ द मैसेज इज इन स्वैप x इक्वल्स टू 200
y इक्वल टू 100 बिकॉज इंटरचेंज हो चुका। हमने a का वैल्यू जो कि 100 था वो इंटीजर x में पास किया, b का वैल्यू जो कि 200 था, b का वैल्यू जो कि 200 था वो इंटीजर y के अंदर पास किया। ओके तो x के अंदर 100, y के अंदर 200, बट स्वैपिंग करने पे 200 100 मतलब यहाँ पे आउटपुट आएगा 200, यहाँ पे 100। बट जैसे ही फंक्शन खत्म x एंड y तो डिलीट हो गए, z भी डिलीट हो गया। जैसे आप void main में आओगे तो वापस a और b की वैल्यू सर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, you will not get any modification, any changes in a and b. Okay, so that is actually known as call by value. That is actually known as call by value. Is it clear to everyone? ये हम लोग already discuss कर चुके थे. Now the next concept is next concept is like I want to create a pointer actually. मेरे पास एक x नाम का whatever a नाम का एक वेरिएबल है. Guys be careful, आप थोड़ा साथ में रहना, पॉइंटर पे आते हैं. So now I have a pointer actually, and the pointer is a type of integer. Guys काफियों को ऐसा लगता है कि पॉइंटर के लिए p नाम का वेरिएबल ही बनाना है. You can write down anything. It's a variable name. x, y, z कुछ भी लिखो, but आगे क्या लिखना है मुझे? Star. Okay, आगे क्या लिखना है? Star, because it's a pointer. Clear screen? Now pointer के actually दो use होते हैं. The first use of the pointer is anyone? Rashmi? Pointer का use? Yes, anyone? Kush, Sachin, Ahmad. What is the use of pointer? सर पोजीशन बताता है। Sir, position नहीं बताता ये. It is used for dynamic memory allocation. वो malloc किया था याद होगा. It is used for dynamic memory allocation. That's the first one. And position नहीं बताता. Actually, it is used to store memory address. Okay, जो actual position है उसको store करने के लिए काम आता है. वो हमको निकाल के नहीं देता position. Okay, जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि okay, मेरे घर का नंबर like 1000 है, फ्लैट नंबर इज 1000. एक्चुअल जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको कहीं पे स्टोर करना हो, देन पॉइंटर इज यूज्ड. इट इज नॉट यूज्ड टू स्टोर द डेटा, बट इट इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस. ओके, वो एड्रेस स्टोर करने के लिए काम है. उस कंसेप्ट में हम वापस बाद में चल देंगे, बट राइट नाउ सिंपल उसके दो यूज है. इट इज यूज्ड फॉर द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. सो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. द सेकंड वन इट इज यूज्ड टू स्टोर अ मेमोरी एड्रेस. So guys, if you want to store the memory address, मुझे किसमें memory address store करना है? Pointer में. Pointer कौन है आपके प्रोग्राम में? सर x. Okay, so x equal to and address निकालने के लिए आपको ऐसा लिखना है and a. ये कर चुके हैं. अब महेश सर ने आपको बताया था कि नहीं बताया ये? सचिन, प्रीति, रश्मि, हाँ सर थैंक यू. हो चुका है ना? ठीक है. तो ये आपको पता है कि अब मुझे इसके ऊपर वर्क करना है. Like अगर मुझे एड्रेस प्रिंट करना है then I have to use percentage u. So like we just display the address, and if you want to display a value using a pointer then percentage d and star x. Value print करना हो तो star x. So I think this is quite simple. Star x का मतलब क्या होता है? Value of that address. x के अंदर एड्रेस था, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए. वैल्यू of that address. Okay, value of that address. So I hope ये clear है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता. Now guys, इस प्रोग्राम में तो सिंपल x का जो भी एड्रेस है we cannot say anything कि एड्रेस के अंदर वैल्यू क्या आएगी. सॉरी a का जो भी एड्रेस है उसका like एड्रेस क्या है we cannot say. कुछ भी रैंडम एड्रेस it will print, like वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है. तो आउटपुट नहीं बता सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. बट नाउ मुझे एक सिंपल सा प्रोग्राम चाहिए. Rashmi, Sachin and Kush आपको ये इसका आंसर देता है. Okay, try to attempt this. So guys, I have a variable integer a equals to 100, integer pointer x. Now x is equals to and a. Now printf percentage d star x. Okay, now a is equals to 99, and here I want to print a. And then star x. Star x is equals to 900. Now printf a and star x. Yes, Rashmi, Sachin, and Kush. This is the expected output of this one. हाँ सर, पहला x અને એની વેલ્યુ 100, x ની વેલ્યુ બી 100. X नहीं sir, it's a pointer x. Sir x. એની વેલ્યુ 99.
x ની વેલ્યુ 100, પોઇન્ટર a ની વેલ્યુ 99 અને x ની વેલ્યુ 9000. Okay guys, all of you agree or not? Gopal, सही है क्या आंसर? सचिन, रश्मि, प्रीति, जागृति, Yes, sir. क्या बात कर रहे हो? Okay, so can you please tell me what is the actual value of x? X का value क्या है? After the line number 7, what is the value of x? It's nothing but and a. We cannot say it's 100. हम लोग को ऐसा बोलना है, x के अंदर क्या स्टोर किया आपने? x के इक्वल टू क्या लिखा है आपने? and a. ठीक है, तो जैसे आप इसको प्रिंट करने की ट्राई करोगे ना, at that time what will happen? This x will be replaced by this and a. Okay, ये x किससे रिप्लेस हो जाएगा? and a से. Now this star and ये दोनों जो भाई साहब है, स्टार एंड जो एंड का साइन था वो दोनों एक दूसरे को डिलीट करते हैं. स्टार और एंड वो इनवर्स है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स है, एक दूसरे के रिवर्स है. ओके, सो एक दूसरे को रिमूव कर देंगे. ओके, सो अगर मैं स्टार एक्स लिखूं, स्टार एक्स, द मीनिंग ऑफ दैट इट्स नथिंग बट ए. द मीनिंग ऑफ दैट इट्स नथिंग बट ए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? एंड जैसे एक्स लिखा तो एक्स का एक्चुअल मीनिंग आपने क्या स्टोर किया था एक्स के अंदर? आपने क्या स्टोर किया था x के अंदर? दैट्स एंड a. तो x की जगह मैंने एंड a लिख दिया. नाउ द स्टार एंड एंड विल रिमूव ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. So the final answer is nothing but a. So now let me once again examine the program. So what is the output of this? That's 100. We can say simply we can say that. Now ये जो दोनों स्टेटमेंट है, लाइन नंबर 10 and 11, उनका फाइनल मीनिंग होता है दैट्स लाइन नंबर 12. Okay, the final meaning of that is nothing but a 12th number की line. Okay, so the it's just print a. उसका मतलब a print करना. So what is the value of a? That's 100. Now line number 15, we can say that it's 99. It's 99. What about line number 16? What is the meaning of pointer x? It's nothing but a. What is the value of a? So 99. So here the output will be 99. Output will be 99. Now guys, ये pointer x की value मैंने change की है. Pointer x means what? This statement is also considered as star and a is equals to 900. That means a equals to 900. मतलब a का value change हुआ है. So दोनों statement में same out है. So that's a pointer. आप नॉर्मल डेटा पे काम नहीं कर रहे हो गाइस. नॉर्मल मैंने इंटीजर x इक्वल टू a नहीं लिखा है. ओके, ये जो हमने यहाँ पे ये जो चीज लिखी है एक्चुअली, सो वो a या स्टार x दोनों का मीनिंग सेम होता है. तो अगर आप स्टार x की वैल्यू चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो दैट मीन्स आपने a को चेंज किया. दोनों एक दूसरे को रेफर करते हैं. इज इट ओके? तो लाइक वो पॉइंट आउट कर रहा है उसी चीज को, तो अगर आप x के थ्रू भी मॉडिफाई करोगे ना, वो a के अंदर ही चेंजेस करेगा. मैं एक बार आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, सो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू. So guys, first statement is like हमने सबसे पहले ऐसा कुछ लिखा था integer a, and after that we have integer pointer x, and after that x is equals to and a. ऐसा कुछ हमने लिखा हुआ है. What is the meaning of this integer a? That means if this is a RAM, मान लो एक छोटा सा RAM है अपने पास, ठीक है, so it's a RAM, and integer a means what? कि इसके अंदर एक memory allocate होगी. इसके अंदर एक मेमोरी एलोकेट होगी विद द साइज ऑफ a, एंड a भाई साहब इसको पॉइंट आउट करेंगे. सो दिस इज नथिंग बट ए मेमोरी फॉर a. तो जैसे आप पॉइंटर x लिखोगे तो उसके लिए भी एक मेमोरी एलोकेट होगा, उसके लिए भी एक मेमोरी एलोकेट होगा, एंड x भाई साहब इसको पॉइंट आउट करेंगे. ओके, बिकॉज इट्स आल्सो अ वेरिएबल. पहले पॉइंटर है बट एक्चुअली वो वेरिएबल है, तो इसके लिए भी एक साइज होगा, उसके लिए भी कुछ मेमोरी एलोकेशन होगा. नाउ व्हेनेवर यू विल राइट डाउन x इक्वल्स टू एंड a, so consider this block address is 5,000, whatever, 50,000. okay, and this block address is something like 10,000. ठीक है, मैंने कैसे बताया था कि मेरे फ्लैट का कुछ नंबर है, तो दिस इज अ फ्लैट्स एक्चुअली. तो इस फ्लैट का कुछ नंबर है, सेकंड फ्लैट का कुछ नंबर है. नाउ यहाँ हमने जो ये हाईलाइटेड स्टेटमेंट लिखा लाइक दिस वन, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? x इक्वल्स टू एंड a का मतलब क्या होता है? एंड a का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड a? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड a? एड्रेस ऑफ ए. एड्रेस ऑफ ए मुझे किस में स्टोर करना है सर? x के अंदर. तो x मतलब ये भाई साहब, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 50,000 एक्चुअल स्टोर. ओके, सो इनडायरेक्टली x किसको पॉइंट आउट कर रहा है? a को. अब गाइस अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं a is equals to 100, that means what? a के अंदर 100 स्टोर होगा. That's simple. a के अंदर 100 स्टोर हुआ. That's simple. Now if I will try to print, or if I want to like modify this either of the thing, जैसे कि मैं a को प्रिंट करूं,
or if I will print pointer x, that means what is the meaning of that? अगर आप a को प्रिंट करोगे तो आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा? a का वैल्यू कौन सा है? a किसको पॉइंट आउट कर रहा है? So a means what? a means what? This one. तो यहाँ से वैल्यू लेके आएगा. Now what is the meaning of star x guys? तो पहले तो मीनिंग x का मीनिंग फाइंड आउट करो. x का मतलब क्या? सर दिस वन. बट x का मीनिंग है 50,000, तो इसकी जगह पहले 50,000 आएगा, इसकी जगह पहले 50,000 आएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50,000? 50,000 मींस दिस वन. 50,000 मतलब ये वाला भाई साहब. और स्टार एक्स का मतलब ये जो आगे स्टार एक्स लिखा है, स्टार एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, वैल्यू ऑन दैट एड्रेस. तो 50,000 के ऊपर कौन सा वैल्यू है? 50,000 के ऊपर कौन सा वैल्यू है? दैट्स 100. तो यहाँ भी मुझे क्या मिलने वाला है? जस्ट प्रिंट द 100. नाउ गाइस, इफ आई विल मॉडिफाई दिस स्टार एक्स, अगर मैं स्टार एक्स की वैल्यू 900 कर दूं, नाउ व्हाट विल हैपन? मुझे क्या करना है? किस भाई साहब को मॉडिफाई करना है? आई वांट टू मॉडिफाई स्टार एक्स. मैं एक्स को मॉडिफाई नहीं कर रहा, मैं किस चीज को मॉडिफाई कर रहा हूँ? मैं पॉइंटर एक्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ. तो ये भाई साहब डेटा स्टोर करने से पहले क्या सोचेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? सर 50,000. ओके, तो 50,000 की वैल्यू, 50,000 की वैल्यू है सर 100, उसकी जगह 900 सेट करो. चलो उसकी जगह 900 सेट करो. सो दिस विल बी मॉडिफाइड टू द 900. This will be modified to the 900. So are you getting my point? Now अगर मैं a को प्रिंट करूँगा then what will happen? अगर a को प्रिंट करेंगे at that time what will happen guys? 900 will be there. Okay, is it clear to everyone? Yes guys, Ahmed, Aman, Gopal, Jagruti, Kush, Rashmi. Yes sir. Okay, तो एक बार प्रोग्राम करके चेक करें, देखे तो सही कि ये सही में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. ओके, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं. ओके, थोड़ा डिस्कशन करते हैं, अगर हो सकता है तो अनम्यूट कर दीजिए अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज नहीं है. तो गाइस दिस इज इंटीजर a, इसकी वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं? दिस इज इंटीजर स्टार x. a is equals to 100, x is equals to and a. Now I want to print both of this. A is equals to percentage a. What is the expected output? बताने की जरूरत है. क्या आउटपुट आएगा इसका? 100. That's quite simple क्योंकि हमने सिर्फ a को प्रिंट किया हुआ. Now guys, I want to print value of pointer x. Okay, so what is the expected output of this? A same output is there. That's 100. Okay, now after this, I want to just modify a. मुझे इसके बाद सिर्फ a को modify करना है. So let me just modify a by 900 and let me try to print both of this. a को change करते a का value और दोनों को print करने की try करते हैं. Now let me run this. So दोनों को दोनों change हो जाएंगे. Here it is. Okay, जैसे हमने लर्न किया था. एंड आफ्टर दैट अगर मैं पॉइंटर x को चेंज करूं विद 999, नाउ लेट मी प्रिंट बोथ ऑफ दिस वैल्यूज. नाउ लेट मी रन. तो हियर दोनों की वैल्यू 999 हो जाएगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर आप स्टार x के अंदर चेंजेस करते हो तो वो ओरिजिनल वेरिएबल को रेफर करता है. इन शॉर्ट दोनों के दोनों मॉडिफाई हो जाएंगे. क्लियर? नाउ गाइस, लास्ट टाइम हमने कॉल बाय वैल्यू किया था, मैं उस प्रोग्राम को वापस लिख रहा हूँ. I have two variables a and b. a is equals to 100, b is equals to 200 एंड मैं दोनों को प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ. सो a को प्रिंट किया, लेट मी प्रिंट b, लेट मी जस्ट प्रिंट अ मैसेज बिफोर स्टार्टिंग. नाउ स्वैप में हम a और b पास कर देंगे. नाउ लेट मी प्रिंट दिस. आफ्टर स्वैपिंग दोनों को प्रिंट करते हैं. ठीक है,
नाउ मुझे swap नाम का फंक्शन चाहिए, so let me define this swap with 2 arguments. Okay, last time okay, अभी तो सिर्फ नॉर्मल समझ लेते हैं। देखो रश्मि का एक क्वेश्चन था कि a और b सेम आर्गुमेंट रखेंगे तो चेंज होगा कि नहीं, so you can use a और b और x और y, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, so now integer z equals to x is equals to y and y is equals to z. Now let me print x and y. Swap. Now let me run this. तो हम लोग को यहाँ पे पता था कि ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी, तो अब लास्ट में देख सकते हो आफ्टर स्वैपिंग स्टिल वी हैव 100 in A and 200 in B. So दोनों की दोनों वैल्यू सेम, इट्स नॉट मॉडिफाइड. बट गाइस व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? आई वांट टू मॉडिफाई दिस. ओके कुछ सर मुझे ये चेंजेस चाहिए. तो नॉर्मली ये वैल्यूज कैसे पास होती है? यहाँ पे इस तरीके से कुछ वैल्यू पास होती है. तो मुझे यहाँ पे सचिन, रश्मि, मुझे यहाँ पे पॉइंटर्स यूज करने. तो पॉइंटर मतलब क्या? पॉइंटर मतलब क्या? इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि अगर मान लो आपके पास k नाम का वेरिएबल है, आपके पास पॉइंटर x है, तो हम लोग दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर x एंड x इक्वल्स टू एंड a. बट अगर ये दो स्टेटमेंट को एक साथ लिखना चाहते हो देन दिस इज द स्टेटमेंट. ऐसे लिखा जाता है, इंटीजर पॉइंटर x इज इक्वल्स टू एंड a. अगर इस तरीके से रिलेशन है, अगर ये पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल का आपका रिलेशन है, एंड अगर आप दोनों में से कोई भी वेरिएबल में चेंजेस करते हो आइदर x और a, देन दोनों मॉडिफाई होते हैं. तो मुझे स्वैप नाम का फंक्शन ऐसा बनाना था कि ओरिजिनल डेटा भी मॉडिफाई हो, ओरिजिनल डेटा में भी चेंजेस आए. दैट इज माय रिक्वायरमेंट. दोनों मॉडिफाई होने चाहिए. सो आई नीड दिस रिलेशनशिप. So guys, this is the actual relationship. This is the actual relationship, and I want this one. So what we can do, अगर जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर x वाली बात करूँ तो मुझे यहाँ पे पॉइंटर चाहिए, and we have to pass and from here. The same thing I want in a y also. So यहाँ पे pointer and यहाँ पे ampersand. ऐसा होगा, then I hope कि original data भी change हो जाए. अगर इस तरीके से हुआ तो. So for that what I have to do, ये x and y के आगे मुझे pointer लगाना है. So let me just use pointer over there. Okay. And जब डेटा पास कर रहे हैं, नॉर्मल स्वैप यू हैव, जब डेटा पास कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, एट दैट टाइम नॉर्मल डेटा यू हैव नॉट टू पास, यू हैव टू पास एंड ए एंड बी. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. यहाँ से मैं एंड ए एंड बी पास करूंगा तो एंड ए किसमें स्टोर होगा? दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस स्वैप, sorry, that will be stored in this integer pointer x. So statement will be like integer pointer x equal to and a. That is our actual requirement. Okay. So now guys, अब स्वैपिंग की बात करते हैं. अब स्वैपिंग की बात करते हैं. कंट्रोल तो डेटा तो पास हो गया. Now let me just go through this statement. So now z is a normal integer, but x is not a normal integer. It's a pointer. Okay. So direct x नहीं लिख सकते because मुझे वैल्यू चाहिए. तो जहाँ वैल्यू चाहिए वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? We will just use star. जहाँ वैल्यू चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? स्टार. Because normal x और y का मतलब क्या होता है? That's nothing but an address. Normal x और y का मतलब क्या होता है? That's nothing but an address. Now check the output. Before swapping that's 100 200. In swapping that's 200 100, and after swapping that is 200 100. मतलब डेटा चेंज हो गया. ओके, डेटा चेंज हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? सो अगर हम पॉइंटर से कामकाज करते हैं देन इट वर्क्स, देन वो वर्क कर लेगा. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस में आर्गुमेंट में क्या जाता है? फंक्शन ऑलवेज पास address as an argument, and calling function means what? In my example it is swap. Calling function can change the data. ठीक है. कॉलिंग फंक्शन अगर डेटा चेंज करता है ना तो ओरिजिनल को भी चेंजेस मिलेगा, जो अपना वॉइड में था उसमें भी अपने को चेंजेस दिखेगा. So that's nothing but a call by reference. That's nothing but a call by reference. तो अगर आप पॉइंटर वाली वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स में देते हो then be careful. जिसको आप आर्ग्यूमेंट में दे रहे हो ना उसको आपने एक्सेस दिया हुआ है कि वो बंदा उसको चेंज कर सकता है. जिसने आपने जिस बंदे को आर्ग्यूमेंट्स में डेटा दिया हुआ है उसको आपने एक्सेस दिया हुआ है कि that guy can modify the data. That guy can modify the data. Is it okay to everyone guys? So that is called by reference. So generally difference पूछा जाता है. And ये चीजें मुझे जब तक पता चल रहा है कि ऊपर से जा रहा होगा काफी कुछ, बट इन फ्यूचर इट विल बी ओके. ठीक है. थोड़ा थोड़ा आगे जाके क्लियर होता जाएगा. मतलब जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में आप जाओगे, जैसे सिंपल है, जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ कब पता चला था एक्चुअली? इफ कंडीशन में.
इफ कंडीशन प्रॉपरली कब पता चला था? फोर लूप में। फोर लूप प्रॉपरली कब पता चला? एरे के अंदर। एरे कब प्रॉपरली चला? स्ट्रिंग के अंदर। ओके, स्ट्रिंग वगैरह कब पता चला? स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, स्टिल फंक्शन पॉइंटर ये इतना आपको नहीं पता चला, बिकॉज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो क्लियर होते जाएंगे कंसेप्ट। ओके, सो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक गाइस? इसमें किसी को इश्यू है? देन टेल मी, डाउट पूछ सकते हो आप। So that's call by value, call by reference. Ahmed, Aman, Gopal. Guys, I'm waiting. वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करूं अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। रश्मि, सचिन, ओके दैट्स गुड। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है। यस सचिन। हेलो। हाँ सचिन। नो सर। ये किनका मैसेज है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा किसी ने मैसेज किया। अहमद सर आप एब्सेंट थे इतने दिन, तो कैसे पहले लेक्चर में पता चलेगा? लास्ट सेशन का वीडियो देखा है अहमद आपने? अहमद लास्ट सेशन का वीडियो, ओके मैसेज कर रहे हो आप, ठीक है। तो फिर तो अहमद इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको समझ में आए। आपको नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है तो एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ओके, बाकी क्लियर? सचिन कुछ डाउट है? यस सर, यस सर। ओके गाइस, मैं मीटिंग रिस्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज रीजॉइन। तो तब तक किसी को अगर डाउट है तो आप लोग सोच सकते हो और हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। रीजॉइन करिए प्लीज मीटिंग को।